हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको नया टॉपिक बताने वाला हूं जो है यूनिट डिजिट से संबंधित नंबर सिस्टम का टॉपिक है। और जिन्हें भी यूनिट डिजिट इकाई का अंक निकालना बहुत कठिन लगता है, आज के बाद कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे इकाई का अंक इंग्लिश में से कहते हैं यूनिट डिजिट। जब हम इकाई का अंक पढ़ेंगे तो सिर्फ हमें इकाई से मतलब रहेगा। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा 5383737, इसमें इकाई का अंक क्या है 7। बस इसी से हमें मतलब रहेगा कि आगे क्या संख्या है कोई भी मतलब नहीं है हमें। ठीक है, जैसे और कोई मैंने नंबर लिखा 53 × 6 7 × 5 7 × 8 3। इस गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि इस गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो हम इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें लास्ट के अंकों की मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे 7 से, 7 की कराएंगे फिर 7 से, 7 की कराएंगे फिर 3 से। जैसे हमने लिखा 3 7 21, 21 में भी आपको इकाई अंक 1 लेना है। 1 की मल्टीप्लाई 7 से कराएंगे 7 हो जाएगा, और फिर 7 3 21, और 21 में इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस पूरी संख्या की आपको मल्टीप्लाई नहीं कराना है, आप पूरी संख्या की मल्टीप्लाई कराएंगे, लास्ट में 1 ही आएगा। चाहे आगे क्या संख्या आती है हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब सिर्फ अपने इकाई अंक से ही रहेगा। ठीक है, अब बाकी के इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे से हम बात करते हैं घातों का इकाई अंक निकालना। घातों का इकाई अंक निकालना। जैसे कोई क्वेश्चन लिखा 123 की घात 1987 में इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, 123 की क्या आप 1987 बार मल्टीप्लाई कराएंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके लिए बहुत सरल से तरीका से बताऊंगा। इकाई अंक जब भी निकालेंगे घातों का, तो लास्ट के 2 अंकों को हम 4 से भाग करते हैं, और जो भी शेष बचेगा उसे हम घात के रूप में लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लास्ट के 2 अंक क्या हैं 87, 87 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, क्या बचा 7। फिर हम करेंगे 4 एकम 4, 7 में से 4 गए कितना बचा 3। जो 3 बचा है इसको हम, ये जो हमारा आधार है इसकी घात के रूप में लिख देंगे। 3 की घात 3 का मान कितना होता है 27। 3 की घात 3 का मतलब 3 की आप 3 बार गुणा कराओगे तो 27 आएगा, और 27 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा 7 आंसर हो जाएगा। जैसे और भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, जैसे कुछ पॉइंटेड हैं आप याद रखें। पहले तो एक पॉइंट ये याद रख लें, नोट करके चाहे लिख लें कि इकाई अंक निकालने के लिए लास्ट के 2 अंकों को हम 4 से भाग करते हैं, और जो भी शेष बचता है उसे हम पुनः घात के रूप में लिख देते हैं। जो भी शेष बचेगा वो उसे हम घात के रूप में लिख देंगे। और कुछ नंबर है जैसे 0 5 6 1, ये ऐसे नंबर हैं चाहे इनकी घात कुछ भी दी हो, इकाई का अंक हमेशा यही नंबर रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 120 की घात 121 लिखा, 120 की घात 121 लिखा। अब इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है, तो यहाँ पर देखेंगे 0 है और 0 की घात 121 आएगी। 0 की आप 121 बार गुणा करा लें, कितना रहेगा 0 ही तो रहेगा। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे हमने 125 लिखा, 125 की घात आप कुछ भी ले लीजिए, 125 की घात कुछ भी, अब 5 की घात चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी बार गुणा करा लें, आपका आंसर 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आधार 5 है और घात चाहे कितनी भी दी हो, इकाई अंक स्वयं वही संख्या हो जाती है। आगे आप देख सकते हैं 166 का हम निकालेंगे यहाँ से, तो 171 कितनी भी पावर हो जाए यहाँ पे 3 लिख दो, लाखों में हो करोड़ों में हमें क्या मतलब, बस लास्ट के 2 अंकों को हम 4 से भाग करते हो, या 4 से भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको ऐसे ही देखना है। ये 6 है, घात कितनी भी दी हो आंसर 6 ही रहेगा। ठीक है, जैसे अब हम देखते हैं 121 का, लास्ट में जब 1 दिया हो, इसकी भी घात चाहे घात कितनी भी दी हो, क्योंकि 1 की आप 1 लाख बार गुणा करा दो, आएगा कितना 1 ही तो आएगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा। ठीक है, जैसे आगे हम पढ़ते हैं जिसकी भी इकाई अंक की समस्या है वो आज खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे यदि इकाई अंक
4 दिया हो, यदि आपका इकाई अंक 4 दिया हो तो हम सिर्फ उसकी घात देखेंगे। जैसे यदि घात जो है वो सम होगी तो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। अगर जो घात है वो विषम होगी तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। जैसे यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, हमने देखा सिर्फ हम 4 के लिए तो पढ़ रहे हैं, तो 4 की घात 1 आंसर 4 होगा, 4 की घात 2 आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे 4 की घात 3 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 4 की घात 4 कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। अब हम यहाँ से देख सकते हैं जहाँ पर घात विषम मिल रही है वहाँ पर इकाई का अंक 4 हो जा रहा है, जहाँ पर घात सम मिल रही है वहाँ पर इकाई का अंक कितना हो जा रहा है, 6 आ जा रहा है। जहाँ पर देखिए घात विषम है वहाँ इकाई अंक 4 है, जहाँ पर घात सम है वहाँ इकाई अंक 6 है। तो यहाँ से हम क्या देखा, हमने ये देखा कि 4 जब भी दिया हो आधार और उसकी घात देखेंगे, आपको 4 से 2 अंकों में भाग कराने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप ऐसे देखें, घात सम है इकाई अंक 6 होगा, घात विषम है इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। जैसे एक क्वेश्चन भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है 124 की घात 372 गुणा 124 की घात 373 में इकाई का अंक क्या होगा। तो अब आपको 4 से भाग कराने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ऐसे देखें 4 है और घात देखेंगे सम है, घात सम के लिए मैंने बताया 6 लिख देंगे, मल्टीप्लाई लिखा है मल्टीप्लाई लगा देंगे। 4 है आधार, घात देखेंगे विषम में तो 4 आ जाएगा, 6 चौक 24 कर देंगे, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से हम बहुत सरल भाषा में निकाल सकते हैं। जैसे अगला और टाइप आता है इसमें एक, जैसे यदि इकाई अंक 9 दिया हो, यदि इकाई का अंक 9 दिया हो तब भी हम इसकी घात देखेंगे, घात सम होगी तो इकाई का अंक जो है हमेशा 1 आएगा। घात अगर विषम है तो इकाई का अंक 9 ही रहेगा। जैसे 9 के लिए भी हम देख सकते हैं, 9 की घात 1 का मान 9 होता है, 9 की घात 2 का मान होता है 81, 9 की घात 3 का मान होता है 729। अब हमने यहाँ से क्या देखा, देखो घात जहाँ पर सम है वहाँ इकाई अंक 1 हो जाएगा, जहाँ पर घात विषम है वहाँ 9 हो जाएगा। देखिए 9 हो जाएगा वहाँ पर इकाई अंक। तो इकाई अंक निकालने के लिए हम इनका यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा सरल हो जाएगा, बस आप देखकर सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। इसके लिए भी हम एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 129 की घात 123 मल्टीप्लाई 129 की घात 124 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि 9 है और घात देखेंगे, घात क्या है विषम, जब घात विषम है तो इकाई का अंक कितना रहना है, 9 रहना है। फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, 9 है, घात क्या है सम, और जब भी सम है तो इकाई का 1 रहना है, 9 एकम 9, हमारे पास आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कई जगह ऐसा भी आता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 373 की घात 372 लिख ली, हमें इसमें इकाई का अंक निकालना है। अब इकाई का अंक निकालने के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि 72 को आप भाग करेंगे 4 से, जब 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, कितना बचा 3 बचा, 2 उतार लिया, 4 अट्ठे 32 हो गया। अब आपने देखा यहाँ पर तो कुछ शेष बचा ही नहीं, यहाँ पर कुछ शेष बचा नहीं बचा। अब कुछ शेष नहीं बचा तो आपको इसकी घात 0 नहीं लिखना है, आप इसकी घात 0 लगा के आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब भी कुछ शेष ना बचे, जब भी कुछ शेष ना बचे तो उसकी घात हमेशा कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ शेष नहीं बच रहा है तो 3 की घात 4 ले लेंगे और आप 3 की 4 बार मल्टीप्लाई करा देंगे इस तरह से, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27 और 27 3 81, 81 में इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर लिए, कुछ क्वेश्चन मैं लिखकर आपको मिक्स वाले करवा दे रहा हूँ, बाकी इकाई अंक जो है वो खत्म हो चुका है टॉपिक। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं लिखूं, मैंने लिखा है 120 की घात 121 मल्टीप्लाई 135 की घात 143 प्लस 144 की घात 372 प्लस 146 की घात 173 में इकाई का अंक क्या होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने देखा 0 है,
जीरो की घात कितनी भी दी हो आंसर कितना रहना है, 0 रहना है। मल्टीप्लाई लिखेंगे, 5 है, 5 की घात कितनी भी दी हो आंसर 5 ही रहना है। और प्लस यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। अब 4 के लिए मैंने आपको रूल बताया था, मैंने कहा था 4 हो तो उसकी घात देखेंगे, 4 है घात देखा सम, और सम के लिए इकाई अंक कितना बताया था मैंने, 6 बताया था। फिर प्लस लगाया, प्लस लगा देंगे। आगे देखेंगे 6 के लिए मैंने कहा आपसे ये था कि 6 अगर दिया है तो घात चाहे कितनी भी दी हो आपका इकाई अंक 6 ही रहना है। 0 की 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा, 6 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, और 12 में इकाई अंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इकाई अंक से संबंधित क्वेश्चन जो भी थे मैंने आपको बता दिया, इकाई अंक निकालना बता दिया, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। बाकी आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।